मंच पर उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, मार्गदर्शक, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, मेरे सहयोगी आशीष जायसवाल जी, सांसद श्याम कुमार बर्वे जी, विधायक चरण सिंह ठाकुर जी, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड के चेयरमैन आदरणीय सत्यनारायण नुवाल जी, एमडी मनीष नुवाल जी, श्री राघव नुवाल, हर्ष नुवाल, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मिहान में सोलर ग्रुप की ओर से डिफेंस और एरोस्पेस इस क्षेत्र में यूएवी और रोबोटिक्स के इस नए फैसिलिटी का भूमि पूजन हो रहा है और मैं इस कार्य के लिए आदरणीय सत्यनारायण जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सत्यनारायण जी अपने भाषण में कह रहे थे किस प्रकार से इस सेक्टर में सोलर ग्रुप ने अपना प्रवास किया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस समय इस क्षेत्र में क्लैरिटी नहीं थी, मंजिल का कोई अता पता नहीं था, ऐसे समय दृढ़ता के साथ सोलर ग्रुप डिफेंस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कार्य करता रहा और आज देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो अग्रणी नाम है, उन नामों में सोलर ग्रुप का शुमार होता है। ये मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। विशेष रूप से चाहे वो यूएवी ड्रोन हो या पिनाका मिसाइल हो, अलग अलग प्रकार से जो अनुसंधान सोलर में हुआ है, इसने भारत की सामरिक ताकत को एक नई दिशा देने का काम किया है। और विशेष रूप से मैं इसलिए हर्षित हूं कि आज का यह कार्यक्रम भारत की सामरिक ताकत के लिए, हमारे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे डीप टेक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्यक्रम है। जैसे अभी नितिन जी ने बताया, जिस प्रकार से सुरक्षा का क्षेत्र बदल रहा है, आज हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक डिसरप्शन दिखाई देता है, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर हमको तैयार होती हुई दिखाई पड़ती है। हर चीज को वेपनाइज किया जा रहा है, ट्रेड भी एक वेपन बन रहा है, अलग अलग प्रकार से सप्लाई चेन के रूट्स ये डिसरप्ट हो रहे, वो भी वेपनाइज हो रहे। ऐसे समय जिस देश के पास सामरिक ताकत होगी, जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, वही देश इस नई वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी सार्वभौमता को बचा पाएगा। और मुझे लगता है कि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले समय डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी तैयार की, हम लोगों ने थ्रस्ट सेक्टर की पॉलिसी तैयार की, डीप टेक में इन्वेस्टमेंट आए इसलिए हम लोगों ने पॉलिसी तैयार की। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये जो हमारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी का
सबसे पहला और सबसे बड़ा निवेश ये आज सोलर ग्रुप के माध्यम से यहां पर आ रहा है। ये मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। आज हम लोग अभी देख रहे थे रोबोटिक्स के बारे में। दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है उसमें विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये तीन चीजें दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग को और दुनिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर को बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। और ऐसा हम लोग मानते हैं एक मेजर डिसरप्शन दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी के साथ आने वाला है। और आज मैन्युफैक्चरिंग का जो स्वरूप हम देखते हैं अगले 1000 दिन में, इन 1000 डेज, ये पूरे तरीके से बदलने वाला है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, चाहे वो एआई का क्षेत्र हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र हो, और इन दोनों क्षेत्रों का उपयोग ये डीप टेक में होता है। वो डीप टेक का क्षेत्र हो, इसमें भारत अपनी ताकत को खड़ा करे। और आज उसी की एक झलक इस फैसिलिटी के माध्यम से हमको देखने को मिल रही है। जिस प्रकार के रोबोट्स यहां पर बनेंगे, शायद हम लोगों ने फिल्म में कुछ समय पहले देखा, और एक 3-4 महीने पहले हम में से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि चाइना की बॉर्डर पर -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इससे पहले हमारे सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने रक्षा करते हुए नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से चाइना के सैनिकों की जगह चाइनीज रोबो हमको देखने को मिलती है। अब वहां सैनिक नहीं है, अब चाइना के रोबोट्स ये वहां पर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब भारत के लिए उसी प्रकार के रोबोट्स इसी फैसिलिटी में सोलर तैयार कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं इससे बड़ी हमारे देश की रक्षा के लिए और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं कि अब तो वॉर इज ऑल अबाउट अनमैन्ड व्हीकल्स। सारे ड्रोन से ही वॉर अब खेले जा रहे हैं। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो स्टार वॉर करके एक सीरियल आता था हर संडे को, और उस समय जो कल्पना लगती थी अब वो कल्पना यथार्थ में दिखाई पड़ती है। अब इतने अलग अलग प्रकार से वेपनाइज्ड ड्रोन का उपयोग होता है और उसमें टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है। उस टेक्नोलॉजी को कैप्चर करके भारत के लिए उस प्रकार के ड्रोन बनाने का काम, उस प्रकार के अनमैन्ड व्हीकल्स बनाने का काम ये सोलर के माध्यम से किया जा रहा है, और उसको भी नेक्स्ट जेन में ले जाने का काम इस फैसिलिटी के माध्यम से होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की ये फैसिलिटी तैयार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक की बात करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि ये जो कैपेबिलिटी बनी है ये कैपेबिलिटी केवल युद्ध के काम में आती है। मैं ऐसा मानता हूं कि युद्ध के लिए तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन आज पूरा मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र इन्हीं कैपेबिलिटीज के भरोसे चल रहा है। तो इस प्रकार की कैपेबिलिटी अगर हमारे देश में तैयार हो जाए तो दुनिया की सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिस प्रकार की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हमको करनी है, युद्ध का क्षेत्र छोड़कर भी बाकी क्षेत्रों के लिए भी इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज जिस प्रकार से इस क्षेत्र में सोलर ने एक कदम रखा है,
हमारे देश को आगे ले जाने वाला कदम है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि नुवाल जी, अभी अभी आपको भारत सरकार ने पद्मश्री दी। आपने जो कार्य किया उस कार्य के लिए आपको पद्मश्री मिली, लेकिन आपने उससे भी आगे बढ़कर आज ये कार्य करके दिखाया है जो भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लिख रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आपने एक प्रकार से जस्टिफाई किया है कि भारत सरकार ने किस प्रकार से आपको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, भारत की सरकार निश्चित रूप से आपके हम लोग साथ में हैं। और हम लोग तो बहुत छोटा छोटा काम करते हैं, जमीन अप्रूवल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आप लाते हैं ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक प्रकार से उनका भविष्य बदलने का काम इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से यहाँ पर होता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से आप, मनीष जी और पूरा परिवार जिस प्रकार से राष्ट्र प्रथम इस विचार को मन में लेकर इस कार्य में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम सभी की ओर से आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और आगे भी इसी प्रकार से आपका ये प्रवास, आपकी ये जर्नी आगे बढ़ती रहे, आपके साथ साथ देश भी आगे बढ़ता रहे, ऐसी ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर नितिन जी के नेतृत्व में हमने एक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा किया है। आज करीब 1,20,000 लोगों को मिहान के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो के साथ सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग में अब मिहान और नागपुर अपना कदम रख चुका है। और आने वाले दिनों में ये जो जर्नी है इसी तेजी के साथ आगे जाएगी और इस जर्नी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये सोलर इंडस्ट्रीज की होगी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।